सो गाइस थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर GCD ऑफ a, 4 इज 2, अगर GCD ऑफ a, 4 इज 2 एंड GCD ऑफ a, b इज 1, तो और तीसरी कंडीशन दी हुई है कि a जो है 4 से छोटा है और b से बड़ा है, ठीक है। तो a और b की वैल्यू बतानी है। अभी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और उससे पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है कंडीशन को, ठीक है। तो पहले GCD की बात कर लेते हैं। GCD क्या होता है? GCD क्या होता है? HCF को ही हम GCD बोलते हैं। सपोज मुझे 10 और 20 का HCF निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूँ? 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20। तो इस तरीके से क्या होता है, 10 का मैं फैक्टर्स लिखूंगा, 2 5 जा 10। 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कैसे 20 का कैसे निकाल सकते हो? 2 10 जा 2 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो मैंने इसी को यहाँ पे लिखा है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऐसे 10 का कैसे निकाल सकते हो? इस तरीके से, ठीक है। अगर किसी को भूल गया कोई तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो फैक्टर्स। तो कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है दोनों में कॉमन है। इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन से फैक्टर्स कॉमन है वही निकालना होता है इसके अंदर। तो अभी क्वेश्चन है कि ये कंडीशंस दे रखी हैं और हमें बताना है a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन से हमें काफी सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या 2, 1 एक सही कॉम्बिनेशन है? ठीक है, तो 2, 1 चेक कर लेते हैं कि 2, 1 क्या सही कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो 2, 1 के केस में क्या करेंगे? सबसे पहले आप चेक करोगे कि GCD ऑफ a, 4, मतलब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है? तो GCD ऑफ 2, 4 क्या आएगा? अगर 2 के आप फैक्टर्स लिखोगे 2 इंटू 1, 4 के फैक्टर्स लिखोगे 2 इंटू 2, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 आ रहा है ना। तो आना क्या चाहिए था? वो भी 2 आना चाहिए था। तो पहली कंडीशन सही हो गई। दूसरी कंडीशन है GCD ऑफ a, b। a, b क्या है? GCD ऑफ a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। b की वैल्यू है 1, तो GCD क्या आएगा? 2 इंटू 1 और यहाँ पे क्या है? 1 इंटू 1। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1। सेम सही हो गई, दोनों कंडीशंस ट्रू है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि 4 शुड बी लेस देन, सॉरी a शुड बी लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन b। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? करेक्ट है। a जो है 4 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन, तीनों कंडीशन सही हो गई। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से करना था। अभी दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है a की वैल्यू 1, दूसरा ऑप्शन है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। तो क्या होगा? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा? अब GCD हम पहली कंडीशन लेके चलेंगे। GCD ऑफ a, 4 क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो GCD ऑफ 1, 4 क्या आएगा? ये होगा 1 इंटू 1। 4 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 1। तो आपका कॉमन क्या हुआ? सिर्फ 1, बट आना क्या चाहिए था? 2। तो ये कंडीशन हो, ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। वैसे ये MCQ है तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता है ना, फर्स्ट हो चुका है, बट स्टिल जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से करना है, मैं सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो इससे पहले मैं कहता हूँ कि इस वाली कंडीशंस को देखता हूँ मैं कि भाई क्या थी कि a जो होना चाहिए वो 4 से बड़ा छोटा होना चाहिए और b से बड़ा होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है? 4 लेस देन a की वैल्यू लिखता हूँ 2 और b की वैल्यू 4। तो क्या ये सही है? क्या 2 जो है 4 से छोटा है? हाँ छोटा है, बट क्या 4 से बड़ा है? नहीं। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया और दूसरी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और जो रिमेनिंग कंडीशन है, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या दी हुई है? a की वैल्यू दी हुई है 4 और b की वैल्यू दी हुई है 2। तो आप कैसे करोगे? अभी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसी कंडीशन को चेक कर लेता हूँ कि क्या a is less than 4 and greater than b। तो 4, 4 और 2, तो क्या यही कंडीशन सही है? नहीं भाई, 4 जो है
4 से छोटा तो नहीं हो सकता, अगर इक्वल टू लगा होता तो सही हो सकता था, बट यहाँ पे सिर्फ लेस देन है तो ये भी गलत हो गया, और दोनों कंडीशंस आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, जो कि a इक्वल टू 2 था और b इक्वल टू 1 था। तो यही पहला जो ऑप्शन होगा यही सही होगा, और ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। अगर समझ नहीं आया तो एक बार और पॉज करके देखना इसको, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.3 की। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट्स क्या है, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, रूट माइनस 2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने क्लासेस में देखा था क्लास में कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस किस में डिवाइड करते हैं, कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या थे कि जब भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर निकालना है उसको क्या बोलते हैं आप, आयोटा, ठीक है, और लिखते कैसे हैं, आई, इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता है ये। तो अभी यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ रूट 2, तो क्या आप माइनस ऑफ रूट 2 निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट आप हमेशा एक पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हो। अगर आप पॉजिटिव नंबर नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी एन इमेजिनरी नंबर, जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 निकालना है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, √2 आयोटा √2 ऐसे बोलोगे आप इसको, i/√2। तो ये क्या है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या बोलोगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगला ऑप्शन है कि रियल नंबर्स एक्सटेंड रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एक्सटेंड रेशनल नंबर। तो रियल नंबर एक्सटेंड्स रेशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स एक्सटेंड रेशनल नंबर का मतलब क्या है कि भाई रियल नंबर्स एक्सटेंड रेशनल नंबर, रियल नंबर जो है वो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है विद रेशनल नंबर्स। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस करा था कि रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स आते हैं, करेक्ट। तो इसी वजह से रियल नंबर्स एक्सटेंड रेशनल नंबर, रियल रेशनल नंबर रियल नंबर से आते हैं, यही चीज इसने लिखी है, एंड दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो तीसरा ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, तो वो गलत है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रेटर देन √2 एंड लेस देन √3, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है कि एक नंबर है x जो कि बड़ा है √2 से और √3 से, ठीक है। बस ये चेक करना है, सिंपल सी चीज है। तो ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कि भाई क्या वो नंबर जो है रेशनल नंबर वो बड़ा है √2 से यार। तो √2 को मैं डेसिमल फॉर्म में लिख लेता हूँ यार, क्या होता है 1.414 होता है ना, और दिस इज 1.7, ठीक है। तो मुझे एक नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों के बीच में लाई करे। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन इज 9/5। तो 9/5 को आप सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अलाउड होगा। तो 9/5 को आप क्या लिख सकते हो, दिस विल बी कितना होगा 1.8, है ना। 5 1 जा 5 और 4 बचा, 5 8 जा 40, ठीक है। तो क्या 1.8 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 1.8 1.41 से बड़ा है पर 1.7 से छोटा नहीं है, तो ये हो गया गलत। अगला ऑप्शन है 3/2। 3/2 क्या होता है, 3/2 इज 1.5, तो क्या 1.41 से बड़ा है, यस, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर देन 1.41, राइट, और 1.7 से छोटा है, तो ये हो गया करेक्ट। तो ये ऑप्शन सही है। अब थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इज 5/3। 5/3 में क्या होता है यार, 5/3 इज 1.2 बचा 20, 1.6666, है ना। तो 1.41 से बड़ा 1.6666 हुआ, राइट, हुआ, और 1.7 से छोटा भी हुआ, तो दिस विल आल्सो बी करेक्ट, ठीक है। अगला ऑप्शन इज, फोर्थ ऑप्शन है 17/10। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1.7 जो कि 1.41 से छोटा है, बड़ा है, और 1.73 जो आता है प्रिसाइजली अगर देखा जाए
√3 तो उससे छोटा है, तो ये भी हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है,